अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सुनो स्टोरीज। दोस्तों, कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर भुलाए नहीं जा सकते। 25 मार्च 2017 का दिन भी एक ऐसा ही वाकया था। एक लड़की के साथ अमेरिका में कुछ ऐसा हुआ जो सुनकर आप भी सोच में पड़ जाओगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। इस लड़की का नाम सोफिया मिलर था। सोफिया अमेरिका के एक शहर वेस्ट पाम बीच में रहती थी। ये लड़की सिर्फ 21 साल की थी। 2017 में सोफिया ने डिसाइड किया कि वो अमेरिका के दूसरे शहर बफलो शिफ्ट हो जाएगी। 25 मार्च की सुबह सोफिया अपने बचपन के दोस्त रायन कूपर के घर गई। रायन और सोफिया बचपन से एक दूसरे को जानते थे। उसकी कुछ चीजें रायन के घर पर रही हुई थीं, तो सोफिया सिर्फ उन्हें लेने गई थी ताकि शिफ्ट होने से पहले सब चीजें इकट्ठी कर ले। लेकिन दोस्तों, उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो बहुत अफसोसनाक और खौफनाक था। रायन के घर का दरवाजा खुला था। सोफिया घर के अंदर गई। रायन अपने कमरे में था और सोफिया अपनी चीजें लॉन्च में उठा रही थी। तभी रायन ने अचानक उस पर हमला कर दिया। यह हमला इतनी तेजी से हुआ कि सोफिया संभाल ही नहीं पाई। रायन के हाथ में छुरा था और उसने कुछ ही सेकंड्स में अपनी बचपन की दोस्त को कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद रायन ने सोफिया की कार एक पार्क में खड़ी की और खुद पुलिस को फोन कर दिया। उसने कहा, मैंने अपनी दोस्त को मार दिया है, आई एम सॉरी। पुलिस फौरन उसके घर पहुंच गई और उसे अरेस्ट कर लिया। हिंदी वॉइस वाकई बेहतरीन। सोफिया को बहुत ही खौफनाक तरीके से कत्ल किया गया था। उसके जिस्म पर छुरी के 12 वार थे। सवाल ये था कि रायन ने अपनी ही दोस्त को क्यों मारा और फिर खुद पुलिस को फोन क्यों किया। दोस्तों, कहानी यहाँ से और भी अजीब होने लगती है। रायन और सोफिया बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों फैमिलीज एक दूसरे को अच्छी तरह जानती थीं। सोफिया एक खुश मिजाज, मुस्कुराती हुई लड़की थी और सब उसे प्यार से सोफी कहते थे। स्कूल खत्म होने के बाद सोफिया अपनी बहन के पास वेस्ट पाम बीच शिफ्ट हो गई और कॉलेज ज्वाइन कर लिया। इसी दौरान रायन भी उसी शहर में आ गया। सोफिया को रायन पर पूरा भरोसा था, इतना कि कुछ अरसे तक वो उसके घर में रहती भी रही। इसी वजह से उसकी कुछ चीजें रायन के घर पर पड़ी हुई थीं। कॉलेज के बाद सोफिया को बफलो में जॉब मिल गई और उसने शिफ्ट होने का प्लान बना लिया। लेकिन रायन का रवैया उसके साथ अजीब हो गया था। सोफिया ने अपनी फ्रेंड्स को बताया था कि रायन उस पर अजीब नजर रखता है, उसे अनकंफर्टेबल महसूस कराता है। इस वजह से उसने रायन से मिलना जुलना बंद कर दिया। उस सुबह वो सिर्फ अपनी चीजें लेने गई थी, मगर रायन ने उस पर अचानक हमला कर दिया और उसे कत्ल कर दिया। उसकी लाश घंटों तक घर में पड़ी रही और रात के 9 बजे रायन ने पुलिस को कॉल करके अपना जुर्म कबूल कर लिया। जब पुलिस ने उससे वजह पूछी तो उसका जवाब सुनकर सब हिल गए। उसने कहा, मुझे याद ही नहीं कि मैंने सोफिया को क्यों मारा। उसके कहने के मुताबिक जब उसे होश आया तो उसके हाथ में छुरा था और हर तरफ खून। उसका कहना था कि उसने नींद में चलकर सोफिया को कत्ल कर दिया। पुलिस उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। ऐसे कुछ केसेस पहले भी आए थे। 1846 में एक आदमी एल्बर्ट जैक्सन ने कहा था कि उसने नींद में कत्ल किया। 1997 में स्कॉट फेलेटर ने भी अपनी बीवी को 44 छुरे मारकर कत्ल कर दिया था और कहा था कि उसे कुछ याद नहीं। लेकिन दोस्तों, हर कोई ये कहकर तो बच नहीं सकता कि उसने नींद में जुर्म कर दिया। सोफिया मिलर के कत्ल ने अमेरिका में तूफान मचा दिया। अदालत में यह भी साबित हुआ कि रायन का बाप भी कातिल था, जिसने 2015 में अपनी एक दोस्त को मारकर खुदकुशी कर ली थी। ट्रायल के दौरान यह भी सामने आया कि रायन अक्सर सोफिया को हरास करता था, उसके सामने अजीब हरकतें करता था जिससे वो बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करती थी। कोर्ट के साइकाइट्रिस्ट ने भी कहा कि यह मुमकिन ही नहीं कि रायन सोकर कत्ल कर रहा हो। 2019 में कोर्ट ने रायन को जानबूझकर कत्ल करने का दोषी करार दिया और उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। आज भी रायन जेल में है, लेकिन 2021 में एक डॉक्यूमेंट्री आई, डेड अस्लीप। इसमें यह कहा गया कि लोग नींद में भी कत्ल कर सकते हैं, लेकिन सोफिया की फैमिली ने इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। बहुत लोगों ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री ने रायन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया और ये प्रूव करने की कोशिश की कि उसने वाकई नींद में कत्ल किया था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए अहम है।